क्या आपने कभी एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनी है जो जन्म से स्त्री थी लेकिन बना एक ऐसा पुरुष जिसने भीष्म जैसे अजय योद्धा को भूमि पर गिरा दिया। भीष्म पितामह जिन्हें कोई नहीं हरा सकता था, उनकी एक ही कमजोरी थी। भीष्म पितामह ने कुरु सभा में एक दिन स्पष्ट शब्दों में कहा था, मुझे यदि किसी से भय है तो वह केवल शिखंडी से है, क्योंकि शिखंडी वास्तव में काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा का ही पूर्व जन्म है। वह पहले स्त्री थी, बाद में पुरुष बना। जब भी वह मेरे सामने युद्ध भूमि में आएगा, मैं उसे अंबा का ही रूप देखूंगा। और मेरा संकल्प है, मैं ना तो किसी स्त्री पर, ना स्त्री जैसे स्वर, वेश और चाल वाले पर कभी भी शस्त्र उठाऊंगा। इसीलिए यदि शिखंडी मेरे सामने आता है तो मैं अपने धनुष को त्याग दूंगा और उस पर एक भी बाण नहीं चलाऊंगा। दुर्योधन ने यह सुनकर कहा, पितामह, मैं आपसे आपके इस संकल्प को तोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, पर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि शिखंडी कभी भी युद्ध भूमि में आपके सामने ना आने पाए। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? होता तो वही है जो ईश्वर को मंजूर है। ये कहानी है शिखंडी की, पर इसकी शुरुआत होती है अंबा से। आखिर कौन है अंबा और कैसे ये अंबा बनी शिखंडी, और क्यों भीष्म पितामह सबसे ज्यादा भयभीत थे शिखंडी से? क्या नाता था अंबा, शिखंडी और भीष्म पितामह का? आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। बहुत समय पहले की बात है। काशी नरेश की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। सुंदर, शिक्षित और तेजस्वी। जब उनके विवाह का समय आया तो राजा ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, पर उसी समय हस्तिनापुर के प्रतापी गंगापुत्र भीष्म ने यह निश्चय किया कि वे इन तीनों राजकुमारियों को अपने भाई विचित्रवीर के लिए ले आएंगे। स्वयंवर का उल्लंघन करते हुए उन्होंने उन तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले जाने के लिए राजा से कहा। अब राजा भीष्म पितामह की बात को कैसे टालते, और वो इस चीज के लिए मान गए क्योंकि वो जानते थे वो भीष्म का सामना नहीं कर पाएंगे। हस्तिनापुर पहुंचकर जब भीष्म पितामह को ये पता चला कि उनकी ज्येष्ठ पुत्री अंबा तो पहले से ही शाल्वराज से प्रेम करती है, उन्होंने उसे आदर पूर्वक शाल्वराज के पास ही भेज दिया। पर शाल्वराज ने कहा कि भीष्म द्वारा तुम जीती गई हो, और यही कहकर उन्होंने अंबा को ठुकरा दिया। अंबा अपना प्रेम, अपना सम्मान सब कुछ खो बैठी। अपमानित, अपवित्र और अस्वीकृत अंबा के जीवन का उद्देश्य अब केवल प्रतिशोध बन गया। अंबा ने भीष्म पितामह से कहा था, आप ही मुझसे अब विवाह करेंगे, परंतु भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, इसीलिए वो अंबा से विवाह नहीं कर सकते थे। सारी चीजें, सब कुछ कोशिशें करने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकला तो अंबा वापस आई और इस बार सीधे भीष्म के पास। अंबा ने कहा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ब्रह्मचर्य मेरे जीवन को नष्ट कर चुका है। अब मैं तुम्हारा विनाश देखे बिना नहीं मरूंगी। भीष्म ने हाथ जोड़ दिए, पर अंबा झुकने वाली नहीं थी। उसने जंगलों की राह पकड़ी। वन में वह ऋषियों और मुनियों के पास गई, तपस्या की, कठोर तपस्या की। काल क्रम में भगवान शंकर उसकी साधना से प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अंबा ने उसी क्षण अग्नि में कूदकर अपने जीवन का अंत कर लिया, पर वो अंत नहीं, आरंभ था। वर्षों बाद महाराज द्रुपद के घर एक कन्या का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, यह बालक नहीं बालिका है, पर इसका लालन पालन पुत्रवत किया जाए, क्योंकि यह भविष्य में महान योद्धा बनेगा। राजा द्रुपद ने उसे पुत्र की तरह पाला और नाम रखा गया शिखंडी। शिखंडी ने युद्ध कला सीखी, अस्त्र शस्त्र चलाना जाना, और जैसे जैसे बड़ी हुई भीतर छिपी पूर्व जन्म की स्मृतियां जागने लगी। अब उसको अपने पूर्व जन्म की वो प्रतिज्ञा याद आ चुकी थी। शिखंडी इस वक्त न केवल बाहरी रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी पुरुष बन चुका था, क्योंकि एक यक्ष ने अपनी माया से शिखंडी को पूर्ण रूप से पुरुष बना दिया था। शिखंडी लौट आया। अब उसका मन शांत था, पर भीतर वही प्रतिज्ञा धधक रही थी, भीष्म का अंत। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कुरुक्षेत्र के इस धर्म युद्ध में पांडवों की विजय के लिए भीष्म पितामह का अंत अत्यंत आवश्यक है, और उन्हें भीष्म की यही कमजोरी पता थी।
शिखंडी। उन्होंने रणनीति रची। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के रथ पर शिखंडी को सबसे आगे खड़ा किया। जब भीष्म युद्ध भूमि में अपने रथ पर गर्जना कर रहे थे, तब शिखंडी सामने आया। भीष्म ने जैसे ही शिखंडी को देखा, वे ठिठक गए। उनकी आंखों के आगे अंबा का वही अपमानित वाला चेहरा घूमने लगा। उनका हृदय कांप उठा। वे जानते थे नारी पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए और अंबा के प्रति उनका ऋण कभी ना चुकाया जा सका। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे कर दिए और उसी क्षण अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। शिखंडी ढाल बना। अर्जुन के बाण चल पड़े और भीष्म, जिन्हें देवता भी नहीं पराजित कर सकते थे, भीष्म जो अपराजय थे, आज बाणों की शैया पर लेट गए और उसी क्षण अंबा की वो प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। शिखंडी ने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। यही थी श्री कृष्ण की योजना, धर्म की रक्षा हेतु अधर्म के विरुद्ध नीति का प्रयोग। क्योंकि जब बात अधर्म पर धर्म की विजय की हो, तो कुछ नीति युक्त त्याग, कुछ मूल्यवान बलिदान आवश्यक हो जाते हैं। ये कथा केवल प्रतिशोध की नहीं है, ये कथा है संकल्प की, स्त्री अस्मिता की और एक अपमान के उत्तर की, जो युगों तक याद रखा गया। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।